कहानी है भूतिया मंदिर की एक काली रात की। वह एक डरावनी रात थी जब गहरे अंधेरे ने धरती को अपने आगोश में लिया हुआ था। 4 दोस्त राहुल, अरुण, निशा और सीमा एक सुनसान गांव की यात्रा पर थे। उन्होंने सुन रखा था कि वहां एक पुराना भूतिया मंदिर है जहां लोग दिन में भी जाने से डरते हैं। रात के लगभग 10 बजे थे जब चारों दोस्त गांव में पहुंचे तो गांव की सुनसान गलियों ने ही उन्हें डरा दिया, लेकिन वे अपनी जिज्ञासा के कारण आगे बढ़ते रहे। गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उन्हें मंदिर की दिशा बताई और साथ ही चेतावनी दी। रात में मंदिर में जाना अच्छा नहीं है, वहां बुरी आत्माएं हैं। लेकिन दोस्तों ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और मंदिर की ओर बढ़ गए। जब वे मंदिर के पास पहुंचे तो देखा कि वह एक बहुत पुराना और खंडहर जैसा दिखने वाला मंदिर है। वहां का माहौल बहुत ही भयानक था। चांदनी रात थी और हल्की हल्की हवा चल रही थी जो पेड़ों को हिला रही थी और उनकी छाया डरावनी लग रही थी। मंदिर का मुख्य द्वार आधा टूटा हुआ था। राहुल ने दरवाजा खोला और चारों अंदर प्रवेश कर गए। अंदर का दृश्य और भी भयानक था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और मूर्तियां थीं जिन पर धूल जमी हुई थी। वहां की हवा भी ठंडी और बोझिल थी। जैसे ही वे आगे बढ़े उन्होंने महसूस किया कि कोई उनकी निगरानी कर रहा है। निशा ने एक जगह ध्यान से देखा जहां उसे कुछ अजीब सी छाया दिखी। उसने बाकी दोस्तों को भी दिखाया, लेकिन उन सब ने उसे वहम कहकर हंसी में उड़ा दिया। तभी एक जोर की आवाज आई, जैसे किसी ने जोर से दरवाजा बंद किया हो। सब डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। जैसे जैसे वे मंदिर के अंदर बढ़े उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। अचानक सीमा को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। अब वे सब डर चुके थे और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। तभी मंदिर के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। वे सब वहां फंस चुके थे। राहुल ने मंदिर की एक मूर्ति के पीछे छिपे दरवाजे को देखा और सभी वहां से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, अचानक एक बहुत ही डरावनी छवि उनके सामने आई। वह एक बुरी आत्मा थी जिसने उन्हें घेर लिया। वह आत्मा उन पर हमला करने लगी। राहुल ने अपनी जेब से एक धार्मिक ताबीज निकाला और आत्मा की ओर फेंका। आत्मा कुछ देर के लिए रुक गई और उसी समय चारों ने मंदिर से बाहर भागने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, आत्मा ने फिर से उनका पीछा करना शुरू कर दिया। वे किसी तरह गांव के मुख्य चौक तक पहुंचे और वहां बुजुर्ग व्यक्ति से मदद मांगी। बुजुर्ग व्यक्ति ने उन्हें अपने घर में शरण दी और रात भर धार्मिक मंत्रों का जाप किया। सुबह होते ही आत्मा का प्रकोप कम हो गया और चारों दोस्तों की जान बच गई। उन्होंने बुजुर्ग व्यक्ति का धन्यवाद किया और वापस अपने शहर लौट आए। उस दिन के बाद वे कभी भी किसी भूतिया जगह पर जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। यह कहानी यह सिखाती है कि अज्ञात स्थानों पर बिना सोचे समझे जाना खतरनाक हो सकता है और हमें पुरानी चेतावनियों को हमेशा गंभीरता से लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल ऑडियो टीवी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और दर की आवाज शो के नए एपिसोड्स के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। हमारे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए दर की आवाज।